अब तक सिर्फ इजराइल के खिलाफ सब कुछ यानी सारे देश एकजुट हो रहे थे। हमने आपको खबर दिखाई पहले से, यूरोपियन यूनियन यानी उसके जो 27 देश हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि नेतन्याहू की अगर एंट्री हवा या आसमान कहीं पर भी इन 27 देशों में नजर आती है तो उन्हें गिरफ्तार करा लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपके अपने चैनल ने दिखाई थी कि मसला सिर्फ इतना नहीं है। अब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 57 देशों ने भी यही ऐलान किया, यानी कुल मिलाकर 84 देशों ने ऐलान कर दिया। अब है क्या कि ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक क्या, मैं दो स्ट्राइक कहूंगा। पहला तो यह कि नेतन्याहू की एक लाडले को धर दबोचा, उसको सरेआम फांसी दी। तो दूसरा कदम उठाया कि जो समंदर में तैरते हुए एक जहाज को पकड़ा जिसमें भारी तादाद में जखीरा हथियारों का बरामद हुआ। वहीं तुर्की जो नेटो का सदस्य देश है उसके साथ पंगा लेकर इजराइल ने गलती कर दी, क्योंकि अगर उसके साथ कोई हमले वाली स्थिति बनती नजर आई, जैसे कतर के साथ किया, इजिप्ट के साथ करने का धमकी दे रहा है, तुर्की को दे रहा है, तो सब जानते हैं कि तुर्की उसका हश्र क्या करेगा और अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि नेटो देश जो संगठन है उसका सदस्य तुर्की है। यानी कुल मिलाकर समीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से इतने जटिल हो गए हैं इजराइल के लिए, ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, ईरान ने एक स्पाई क्या मोसाद का ये एजेंट था। आपको पता ही है कि 12 दिनों तक ईरान ने इजराइल को दहला कर रखा। फिर अमेरिका की गिड़गिड़ाने पर आखिरकार ईरान ने इस युद्ध को रोका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी खत्म, अब मत करना कुछ भी। लेकिन इन 12 दिनों के बाद जहां इजराइल दूसरे देशों पर हमला कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटा रहा, अपनी इज्जत बचाने में जुटा रहा, तो वहीं ईरान ने अपने यहां मौजूद जो मोसाद के एजेंट हैं धरपकड़ उनकी शुरू की। 700 से ज्यादा एजेंट अब तक पकड़े जा चुके हैं। अब ऐसा ही एक और एजेंट पकड़ा गया जिसे फांसी दे दी गई, स्पार्किंग ग्लोबल अटेंशन। बताया गया कि एक ईरान के अंदर जासूसी करता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया और उसे फिर फांसी दे दी गई। अगली जो खबर है वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर कंट्री बन चुका है, जिसके पास प्रॉक्सीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और स्टेबल गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा काफ़ी कोशिशें की गई ईरान के खिलाफ। आपको मालूम होगा ईरान में हिजाब वाला मसला था, कई आंदोलन शुरू करवाए गए। ये बार बार ईरान की सरकार ही कहती रही कि नहीं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलवाया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब सऊदी अरब का भी कहना है कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, ईरान न केवल ताकतवर है बल्कि उसको चलाना, नेतृत्व करता भी एक अच्छी है। यानी कि अब ओआईसी की कमान क्या ईरान को दी जानी है। और अगर ऐसा हुआ कि ओआईसी की कमान नेतृत्व या कमान हाथ में गई ईरान के, तो हर कोई जानता है ये अमेरिका और इजराइल के हिसाब से कितना लाभदायक, फायदेमंद उनके लिए होने जा रहा है। खैर, तुर्की को लेकर एक खबर है, बार बार ये धमकी दी जा रही है तुर्की को लेकर, तो इसको लेकर एक पूरी वो बनाया गया है मैप। Breaking news: Israel is fully prepared to attack Turkey, and what's happening next could shake NATO itself. Here's the shocking part: Israel knows NATO will never apply Article 5 to protect Turkey. Why? Because the US is Israel's closest ally. So what's Israel doing? They're equipping Cyprus, just 70 kilometers off Turkey's southern coast. समझा? तो साइप्रस का इस्तेमाल करने की बात चल रही है कि साइप्रस से एक बड़ा हमला तुर्की पर किया जा सकता है ये है। लेकिन क्या साइप्रस अपनी इस धरती का इस्तेमाल इजराइल के एक प्रॉक्सी के तौर पर करने देगा? मुझे नहीं लगता, नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान के साथ जो संघर्ष हुआ और इजराइल के लोग वहां जा रहे थे शरण लेने के लिए, ज़मीनें खरीद रहे थे, यही साइप्रस था जिसने सबको धकेल कर बाहर कर दिया था। तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इन सब के बीच तुर्की को लेकर कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इजिप्ट ने तो अपनी तरफ से संबंध खत्म किए, और वहीं खबर है कि तुर्की के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं हमास के नेता जो मौजूद है, इसको आधार बनाकर तुर्की पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक और खबर निकल कर आई, 100 ऑफ Jews इन तुर्की एंड यूरोप सपोर्ट कतर अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन दोहा। बताया गया कि तुर्की और यूरोप के कितने ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने कतर को सपोर्ट किया है। कतर को किसके लिए खिलाफ? इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल ने जो दोहा में एयर स्ट्राइक की उसको लेकर अब कतर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि जब चाहे तब किसी पर भी मुंह उठाकर इजराइल जो हमला कर रहा है वो गलत है। वहीं देखिए, प्रेसिडेंट एर्दोगन ने भी कहा वी विल नेवर अलाउ द होली सिटी ऑफ यरूशलेम को लेकर एक बड़ा बयान निकल कर सामने आ गया एर्दोगन का। उन्होंने कहा टू बी डिफील्ड बाय अनवर्थी हैंड्स फॉर 400 ईयर तुर्की हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग यरूशलेम। तो उन्होंने 400 साल का ठेका भी ले लिया कि भाई 400 साल के लिए तुर्की हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग यरूशलेम। यानी यरूशलेम को लेकर एक नया विवाद खड़ा होने जा रहा है। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को चेता कर रख दिया है कि बिल्कुल भी नापाक हाथों में किसी भी कीमत पर
यरूशलेम को जाने नहीं देंगे और ये होना भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। Müslümanlar gibi Hristiyanların ve Musevilerin de hakkına riayet ettik. Bugün de şairin ifadesiyle kalbimizin yarısı Mekke. So we had the honor of serving the Holy Jerusalem for 400 years. For countries, we made Jerusalem a land of peace and tranquility, with wisdom and tolerance. Netanyahu does not know this. उन्होंने कहा नेतन्याहू को ये सब नहीं पता। यरूशलेम को लेकर एक बड़ा बयान एक ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है, इजराइल गजा पर हमले करके वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं यरूशलेम को लेकर एक नया विवाद अब खड़ा तो होना तय माना ही जा रहा है, क्योंकि यरूशलेम कितना ज़रूरी है, अलक्सा कितना ज़रूरी है। जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो अब समझ सकते हैं कितना पवित्र माना जाता है। फिर भी चलिए, कनाडा ने क्या किया, उसने एक नया प्लान तैयार किया है कि वो आर्म और डिफेंस एम्बार्गो पर बैन लगा देगा, इम्पोज कर रहा है आर्म एंड डिफेंस एम्बार्गो ऑन इजराइल ऑन टू प्रेशर इजरायली जेनोसाइड इन गजा। तो एक बड़ा कदम कनाडा की तरफ से, बिल्कुल सटा हुआ एक ऐसा देश अमेरिका से जो अमेरिका लगातार सपोर्ट करने की बात करे, और दूसरी तरफ अगर गलती से भी ये हो जाए तो उसको लेकर क्या कर रहा है सबको नजर आ रहा है। ठीक है, वहीं रशियन न्यूज़ है, आयरिश प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, इजराइल एंड द कंट्रीज दैट सप्लाई इट विद वेपन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। तो इजराइल को पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन से निकालने के लिए इजराइल एंड द कंट्रीज दैट सप्लाई इट विद वेपन शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी यूएन से उन देशों को निकाल दिया जाए। पहले तो इजराइल को निकालने की बात चल रही है, और उन देशों को भी जो लगातार उसे यानी इजराइल को हथियार मुहैया करा रहे हैं। ये आयरिश प्रेसिडेंट की तरफ से, यानी आयरिश प्रेसिडेंट की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया, ये सब होना चाहिए। देखिए, आयरिश प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर इजराइल्स एक्सक्लूजन फ्रॉम फॉर यूएन स्लैम्स ईयू साइलेंस, ईयू के शांति पर, चुप्पी पर, और इन सब की भी आयरिश की तरफ से मांग की गई है। यानी एक और मुसीबत अगर खड़ी हो सकती है अगर यूएन से उसे निकाल दिया जाता है। ईयूज फर्स्ट 37% यूज टैरिफ स्ट्राइक्स ऑन इजरायली एक्सपोर्ट्स, पोर्ट एंड वेपन एक्सपोर्ट्स एमिड गजा वॉर एक्सीलेशंस। आपको पता है, आपने सुना होगा पूरे देश में जनवरी के बाद से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को इसी साल राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो अब बार बार टैरिफ, चीन पर टैरिफ, भारत पर टैरिफ, इस पर टैरिफ, ईरान पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, यहाँ टैरिफ, वहाँ टैरिफ चल रहा है। अब ये ईयू की तरफ से पहली बार यूरोपीय यूनियन सामने आया, उन्होंने 37% का इजराइल पर टैरिफ थोप दिया। अब सोचिए उस पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने जा रहा है। इस बात का एहसास खुद भी ये डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि इसका असर क्या पड़ेगा, ये एहसास खुद भी बेंजामिन नेतन्याहू को है। इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई, इस तस्वीर को ज़रा देखिए, इस वीडियो को। ये मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में दावा किया जा रहा है कि जहां पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, जहां पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी है, जहां पूरी दुनिया अब इजराइल पर प्रतिबंध चाहती है, तो वहीं फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचते हैं और अपने देश की एम्बेसी यरूशलेम में खोलते हैं। नेतन्याहू की मौजूदगी में इस संबंध को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। फिजी का ये किसके, क्या अमेरिका के कहने पर किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इजराइल ने कहा देयर विल बी एडिशनल राउंड अगेंस्ट ईरान, यानी ईरान पर नए और ताज़ा हमले का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, ऐसे वक्त में जब आपको मालूम होगा कि हाल ही में जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी जर्मनी के नागरिक हैं वो ईरान को छोड़ दें। उसी दौरान ये सब कहा जा रहा है, और अब इजराइल खुद धमकी देने पर उतर आया है। वहीं देखिए, इजराइल न केवल ईरान बल्कि इराक पर भी हमले की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। एक और रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें बताया गया इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च स्ट्राइक अगेंस्ट इराक सून। ये रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, और चाहते आते ग्लोबल अपडेट है, लग्जमबर्ग ने रिकॉग्नाइज किया है कि डिसाइड कर लिया है कि वो फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने जा रहा है। नमस्कार।